हमने पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष जाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिले। बार बार हम केंद्रीय सड़क मंत्री से मिले, नितिन गडकरी से हम मिले, हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे मिले, तालमेल बनाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के लिए ये सौगात लेकर आए। तो आज आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आज आपको तकलीफ क्यों हो रही है अगर ये कार्य हमने हिमाचल प्रदेश के हर इलाके के लिए करवाया? हम कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते, हम कभी भी इलाकावाद में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम समानता में विश्वास करते हैं। अभी जैसे उदाहरण आदरणीय ठाकुर गौर सिंह जी दे रहे थे, कितने बड़े बड़े आलीशान रेस्ट हाउस और इतने ज्यादा जो है वो हेलीपैड सिराज के अंदर बना दिए। एक और कहते हैं कि मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री था, मंडी का मुख्यमंत्री था, मगर हमें ये बात कहते हुए दुख है। और ऐसा नहीं है कि सिराज के लोगों के साथ हमारा कोई बैर है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, जयराम जी आपके सिराज में इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा डेंट मारेंगे, ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको भी याद रहेगा कि क्या नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा उन लोगों के साथ कोई बैर नहीं है, वहां के लोगों के साथ भी बहुत विकास कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने सिराज के अंदर करवाया, सचियोट के अंदर करवाया। मगर एक टर्म है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो पैसा है, संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसका समानता के साथ हर इलाके में बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूं या मैं मंत्री हूं तो मैं सारा काम अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा लूं कि मेरी तो नैया पार हो जाए, मैं तो 30-30 हजार से जीतूं मगर बाकी का कोई लेना देना नहीं। ये सोच नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा सही का समर्थन, गलत का विरोध और तथ्य आधारित और मुद्दा आधारित राजनीति करने में विश्वास रखा है। मगर विडंबना इस बात की है, विडंबना इस बात की है कि तथ्य, तर्क, इन शब्दों का हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ना उनको तर्क समझ आता है, ना उनको तथ्य समझ आते हैं। इतिहास की बात तो मैं ना ही करूं तो शायद अच्छा रहेगा। मेरा तो निवेदन है, कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं, एक बार जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं, कृपया करके उनको जो है वो इतिहास का पाठ जरूर पढ़ाए कि कब भारत को आजादी मिली, कौन भारत का पहला प्रधानमंत्री था। अरे जब आईएएस की प्रिपरेशन होती है, एचएएस की प्रिपरेशन होती है, ये तो क्लास 3 के बच्चे भी ये जवाब दे देते हैं, क्लास 1 का बच्चा भी ये जवाब दे देता है कि पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आजादी 2014 में मिली। कौन सी आजादी 2014 में मिली? क्या आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार कर रही हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी? कहती हैं कि देश को भीख में जो है वो आजादी मिली। क्या भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, क्या सरदार पटेल, महात्मा गांधी और ऐसे सैकड़ों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आप उनकी शहादत को, उन्होंने जो कई साल जेलों के अंदर बिताए, आप उसका तिरस्कार कर रही हैं।